दोस्तों आज 2024 का पहला दिन है, मतलब 1 जनवरी 2024 है। ऐसे में जिनका 2023 अच्छी तरीके से नहीं गुजरा उनके लिए हम उम्मीद करते हैं कि 2024 बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरेगा, और जिनका 2023 बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरा उनके लिए फिर उम्मीद करते हैं कि 2024 भी सेम उसी तरीके से गुजरेगा। ऐसे में आप सभी को 2024 के 1 जनवरी मतलब न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है या फिर बुरा चल रहा है, उनके दोनों के लिए यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला ये जो हमारा साल है पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरेगा, और हम सब अपने जिस भी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़, परेशानियों से जो जूझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस साल वो सब भी ख़त्म होएगी और हमारी ज़िंदगी आसान और सिंपल और हैप्पीनेस से भरी हुई मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ा मोटिवेशन इस वीडियो के थ्रू आप सभी को हम देते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी वाले, खासकर एक तरीके से आप ये समझिए कि पेट रोगी जितने भी हैं जो लंबे समय से परेशान हैं, अक्सर उनका सवाल ऐसा रहता है कि वो बहुत जगह पे जब इलाज करा लेते हैं, जब थक जाते हैं ना पूरी तरीके से, तो अक्सर वो ये चीज़ सोचते हैं कि उनका इलाज कहीं पे हो नहीं सकता। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको थोड़ा मोटिवेशन भी देते हैं और आपको क्योरमेंट की ओर भी इशारा करते हैं। तो आप अगर पेट के किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, खासकर आईबीएस को लेकर, देखिए लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि जो नए पेशेंट होते हैं उनको नहीं पता होता कि आईबीएस किस तरीके का, कितने प्रकार का होता है। बहुत लोग कहते हैं सर मेरा तो मोशन बिल्कुल नॉर्मल आता है और दिन में मैं एक ही बार जाता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबिलिटी लंबे समय से रह रही। तो दोस्तों उसको भी आईबीएस एम की कैटेगरी में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका मोशन नॉर्मल टाइप दिख रहा है और आप मोशन एक ही बार जा रहे हैं तो आपको आईबीएस की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अनकंफर्टेबिलिटी लगती है, मतलब कि ऐसा लगेगा कि पेट में कुछ चीज़ें ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, अफारा बनेगा, ब्लोटिंग होगी, हर वक्त आपको बेचैनी, उलझन होगी, सीने में जलन होगा, सर भारी भारी लगेगा, डिप्रेशन रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जो और दो कैटेगरी के और आईबीएस हैं, मतलब आईबीएस सी और आईबीएस डी, उनके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आईबीएस सी में कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसमें सिम्टम तो सारे सेम रहते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, काम में मन न लगना, हर वक्त पेट के बारे में सोचना। लेकिन उनको जो दिक्कत रहती है पेट में एक तरीके से स्टूल को लेकर, कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आपकी समस्या अभी 1 साल से कम है तो ज़्यादा सिम्टम आपको नहीं मिलेंगे, उसमें कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा लेकिन इनडाइजेशन कंप्लीट रहेगी, पेट एक बार में साफ नहीं होने की शिकायत रहेगी। लेकिन अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें आप सभी को हार्ड स्टूल आने की शिकायत हो सकती है। आप ये बोलेंगे कि हमको 2 दिन में जाना पड़ता है एक बार, लेकिन फिर भी पूरा मोशन क्लियर नहीं होता, काफ़ी हार्ड आता है उनको, और दिन बीत जाते हैं, कभी कभी किसी को 3-3 दिन में आता है। तो जिनका बहुत 20-20, 25-25 साल पुराना होता है उनको 4 दिन और 5 दिन लगभग इतने भी टाइम लग जाते हैं मोशन आने के लिए, वो क्रोनिक के कैटेगरी में देखा जाता है। और जो आईबीएस डी वाले हैं, मतलब आईबीएस डायरिया वाले, उनको जो भी कुछ भी खाते हैं तुरंत उनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। वो दिन में 3-4, 5 बार, 6 बार, 7 बार भी जाते हैं। इनकेस वो कभी भी कोई भी गलत तरीके से खाना, मतलब एक तरीके से सही डाइट नहीं लेते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बार जाना पड़ जाता है। उनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और उनको चक्कर आना, बुखार चढ़ना और एक्स्ट्रा लेवल की बहुत सारी वीकनेस मतलब कि बॉडी में देखने को मिलेगी। तो ये 3 तरीके के आईबीएस के पेशेंट होते हैं जो कि लंबे समय से इस प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। मैं आपको ये इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन ये है कि आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से बिल्कुल बनाकर मत रखिए कि आपने 50 जगह पे इलाज कराया, 50 जगह पे आपको इलाज नहीं मिला, तो आप जिस 51 वाले जगह पर जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको इलाज नहीं मिलेगा। ये आपका एक तरीके से मेंटल हेल्थ का एक रॉन्ग पैटर्न आपने माइंडसेट बना रखा है, जो कि आपने ये बिल्कुल बना लिया है कि फर्स्ट जगह पे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, दूसरे जगह पे नहीं मिला, तीसरे जगह पे नहीं मिला, इस तरीके से 10वें जगह पे भी नहीं मिला, इस तरीके से 20वें जगह पे नहीं मिला। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 21वें जगह पे भी ये सेम चीज़ गुजरेगी? क्या पता आप वहाँ पे सही हो जाओ, क्या पता ना भी हो, लेकिन एक माइंडसेट जो आपने ये रॉन्ग बना के रखा है कि मैं 3 जगह गया तो चौथी जगह पे भी मुझे सेम दिक्कत आएगी, तो ये तो आपने गलत बनाया ना। एक जिंदगी अगर जी रहे हैं तो वहाँ पे एक उम्मीद की तलाश हमेशा रखनी चाहिए, और यही जिंदगी जीने का दूसरा एक जरिया होता है। इसलिए उम्मीद
आप सभी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यही चीज़ मैं करता, मैं 4 साल तक IBS C और D से दोनों से परेशान था, उसको M की कैटेगरी में लिया जाता है। मुझे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती, 2-2 दिन तक मोशन के लिए मैं नहीं जाता था, तो कभी कभी दिन में 3-3 4-4 बार भी जाना पड़ जाता था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस समस्या से जूझ रहा था। सेम माइंडसेट मेरी भी थी, लेकिन अगर वही सेम माइंडसेट अगर मैं बना कर रखता तो मैं आपके सामने आज नहीं खड़ा होता इस वीडियो को बनाने के लिए, और ना मैं ये इतने सारे लोगों को ठीक कर चुका होता। आए दिन मेरे पास हर कोई कोई ना कोई कॉल करता रहता है कि सर आपकी इस ये सारी चीज़ें जो आपने मुझे बताई ट्रीटमेंट के नाम पर, 15 दिन 20 दिन इससे मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। किसी किसी को एक दिन में ही आराम लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे इस तरीके के मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, आप स्क्रीन पे 1-2 देख सकते हैं जो कि रिसेंटली मेरे पास दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि अक्सर ये जानकारी देते रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनको समझाने के लिए सबसे पहले मेन जो जरूरी चीज़ होता है वो काउंसलिंग होता है। वो जब हमारे पास आते हैं उनको सबसे पहले हम काउंसलिंग के थ्रू माइंडसेट उनका पहले जो रॉन्ग पैटर्न बनाकर क्रिएट कर चुके होते हैं उनको मैंने CBT की प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। माइंडसेट को पहले ब्रेक करना सिखाते हैं कि आपने जो माइंडसेट ये बना रखा है ये ठीक नहीं होगा, तो आप गलत हैं, आप थोड़ा ठहरिए, मेरी बात को समझिए। जब आप वहाँ पर सारी बात को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो वहाँ पर 50 से 60% जो मेन काम होता है वो हो चुका होता है। क्योंकि जब आप उस वक्त प्रिपेयर हो जाएंगे आगे आने वाले टारगेट के लिए, तब आपको जो चीज़ हम फॉलो करने के लिए देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें आप मन लगाकर फॉलो करते हैं, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलता है। अगर इस समस्या से कोई 6 महीने साल भर से परेशान है तो उसको तो 2-3-4 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई इससे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए क्या इसमें दिक्कत होती है कि उसमें रिजल्ट आने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे कॉल करिए, वहां पर हम आपसे बात आसानी से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेन कॉल मत करिए क्योंकि इस नंबर पे कभी इनकमिंग होती है कभी नहीं होती है, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से हमसे बात वहां पर नहीं कर सकते। यह चीज़ एक तरीके से इस सिम कार्ड को एक्टिव ना रखने का मेन कारण यह है कि मेरे पास अलग अलग कंट्रीज से भी कॉल आते हैं। कोई अमेरिका से कॉल कर रहा है तो कोई सऊदी अरबिया से कॉल कर रहा है, कोई दुबई से कॉल कर रहा है तो कोई बांग्लादेश से भी कॉल कर रहा है, तो कोई नेपाल से भी, तो कोई पाकिस्तान से भी। अक्सर बहुत सारे कंट्रीज से मुझे कॉल आते हैं और इसमें जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हमारा जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक रहता है। तो इस टाइम के दौरान आप कभी भी मैसेज करिए, कभी भी अपॉइंटमेंट लीजिए, कभी भी अपना ट्रीटमेंट के लिए हमसे संपर्क करिए। लेकिन रात के 10 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले ये उम्मीद मत रखिए कि हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे या फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है और हमको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हमारे जो टाइमिंग है उसी के अनुसार आप मुझसे संपर्क करिए। मैसेज अगर आप करना चाहते हैं तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जैसे ही हम वहाँ पर ऑनलाइन आते हैं वहाँ पर इंस्टेंट हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। मेन चीज़ जो ये है कि मेन नंबर पर को एक्टिव ना रखने का ये है कि अगर इंडिया में सुबह के टाइम 5 बज रहा है तो और भी कंट्रीज़ में रात हो चुकी है, या फिर अगर यहाँ पर रात हो चुकी है तो किसी भी कंट्री में दिन हुआ होता है, तो उनको वो वीडियोस दिन में अपने कंट्री में देखते रहते हैं लेकिन कॉल मुझे रात के 12 बजे करते हैं। तो इस वजह से हम व्हाट्सएप पर ही हम आपका अपॉइंटमेंट लेते हैं और हम बात करते हैं, क्योंकि अपने इंडिया का जो टाइमिंग है वो USA वगैरह में टाइमिंग नहीं है। जब इंडिया में दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, जब इंडिया में रात होती है तो वहाँ पर दिन होता है। तो इस तरीके से शेड्यूल चलता है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, और अगर आप किसी दूसरे देश से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं जो कि इंडिया के लोग गए हैं तो आप समय का जरूर ध्यान रखें कि इसी समय पे इसी के बीच में मुझसे कांटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी चीज़, आप अपने माइंड से ये सारी बातें निकाल दीजिए कि ये समस्या ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, पेट के साथ ही साथ, पेट से संबंधित समस्याओं के साथ साथ, तो वहाँ पर हम आपको सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं, CBT की प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। CBT का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से आपके माइंड में जो रॉन्ग पैटर्न बन गया है, जो हर वक्त किसी भी चीज़ के लिए आप निगेटिव सोचते हैं, उस निगेटिव पैटर्न को हम लोग वहाँ पे ब्रेक करते हैं और उस निगेटिव पैटर्न को हटाकर वहाँ पे उस चीज़ को पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। तो जब उसका प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करना कुछ दिनों में सीख जाते हो ना, तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आसानी से निकल जाते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लग जाते हो। उसके लिए आपको कितना पॉजिटिव सोचना चाहिए और कितना निगेटिव, इस चीज़ को समझने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है, और आप धीरे धीरे, जो आप घर से नहीं निकल पाते, आपका काम में मन नहीं लगता, तो धीरे धीरे उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है और IBS एंग्जाइटी जैसी बीमारियों से आप बाहर आने लगते हैं।
पेट की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत सारी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि इन इन कारणों से होती है, लेकिन इसका इलाज जो है वो बहुत ही सिंपल साधारण है, बस आपको सही रास्ते की ज़रूरत है। अक्सर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो बीमारी है इसको केवल मैनेज किया जाता, मतलब मैनेज इसको किया जा सकता है, लेकिन ये रॉन्ग है। इसको प्रॉपर तरीके से क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन ये कहानी 1-2 दिन की नहीं है। अगर कोई ये बोल रहा है 2 दिन में एक टेबलेट देकर आपकी इस बीमारी को ठीक करने की बात करता है तो आपसे झूठ बोलता है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। कोई ये कहता है कि नींद की दवा देकर आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकता है तो वो भी आपसे झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। कोई आपसे 2000 मांगे, कोई आपसे 3000 मांगे, कोई आपसे 5000 मांगे डाइट के नाम पर, आईबीएस ट्रीटमेंट के नाम पर या अदर किसी चीज के नाम पर, तो आप प्लीज उसके झांसे में ना आए। आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, सही जगह पर जाए, जो आपको सही जानकारी देता है वो कोशिश करें कि आप उससे ही ट्रीटमेंट लें। और अक्सर मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स का कॉल आता है कि मेरे साथ इस यूट्यूबर ने फ्रॉड कर लिया, मेरे साथ विकास गुप्ता ने फ्रॉड कर लिया, मेरे साथ और भी 2-4 इस तरीके से यूट्यूबर्स हैं जो कि डाइट के नाम पे 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं। लेकिन अक्सर कस्टमर्स ये कंप्लेन करते हैं कि सर ये जब ये मेरे पास इनकी अपॉइंटमेंट मैं ले लेती हूँ तो यहाँ पर ये फर्स्ट डे बात करेंगे, दूसरे तीसरे दिन इनका किसी प्रकार का कोई भी रिप्लाई नहीं आता और ना ये हमारे टच में रहते हैं, और इनके पास मैसेज करो तो ना ये कॉल उठाते हैं ना ये बात करते हैं। तो ये अगर आप ये कोई भी यूट्यूबर देख रहा है तो आप प्लीज़ ये चीज़ समझिए, लोग गरीब हैं, इस समस्या से जितने भी पीड़ित इंसान हैं वो काफ़ी गरीब किस्म के होते हैं। आप उनके ऊपर रहम कीजिए। अगर वास्तविकता में इसका इलाज आप कर सकते हैं, अगर है आपके पास इलाज या फिर जिस भी थ्रो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये काम गलत मत करें। और आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो इंसान 5 महीने में आपको ठीक नहीं कर सका, उससे 1% आपको रिलीफ नहीं आया, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ फ्रॉड ही कर रहा है। तो आप ये चीज़ बंद कर दीजिए। अगर किसी की भी दवा आप खाना चाहते हैं तो आप ऑथराइज्ड डॉक्टर से ही लें, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास लाइसेंस है, जो एमडी है, जो एमबीबीएस है, जो बीयूएमएस है, जो बीएएमएस है, इस तरीके के जिनके पास मेडिकल की डिग्री है, उन्हीं से आप मेडिसिन लें। किसी भी ऐसे इंसान से दवा मत लीजिए जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डिग्री नहीं है। तो मेरा ये वीडियो आपको मोटिवेशन देना था, साथ ही इस समस्या से निकलने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए। 100% हम आपकी हेल्प करेंगे। आप बेफिक्र होकर हमारे पास आइए। अगर आप पेट संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। खासकर IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि डॉक्टर इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल देता है और मेंटल हेल्थ से इसको कनेक्ट करके जानकारी देता है। डिप्रेशन वो है जो वास्तविकता में आपके लाइफ में कोई डिप्रेशन गुजर रहा हो, ना कि वो डिप्रेशन है जो कि बेवजह ही आपको हो, क्योंकि डिप्रेशन भी कई क्वालिटी का, कई प्रकार के होते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, अगर आपके शरीर में केवल और केवल जो भी सिम्टम है वो पेट को लेकर है और आप माइंड के लिए दवा खा रहे हो तो ये फिर गलत है। अगर वास्तविकता में आपके लाइफ में कुछ इस तरीके की निगेटिविटी चल रही है जिससे वास्तविकता में आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी है और वास्तविकता में आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हैं, तो वहाँ पर पेट का खराब होना लाजमी है और नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपका पेट ही खराब रहता है और आप केवल पेट के बारे में ही सोचते हो तो आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं है, और ये आप माइंड से निकाल दीजिए। आप मेरे पास आइए, हम बहुत ही कम समय में हम आपका इलाज कर देंगे और बहुत जल्द रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 दिन में टोटल क्योर हो जाएंगे, हाँ, लेकिन 30-40-50% आपको रिजल्ट आ सकता है। अगर आप न्यूली हैं, 6-7 महीने से परेशान है, 1-2 साल से परेशान है, तो काफ़ी जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर 15 साल 20 साल से परेशान है तो भी सब्र रख के आइए, उस समस्या को भी हम ठीक कर देंगे, पूरा का पूरा ठीक कर देंगे, सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। हम आपकी समस्या 101% ठीक कर देंगे। अगर आप IBS, IBD रिलेटेड किसी भी पेट संबंधित समस्या से परेशान हैं, जो कि कुछ लंबे समय से, लगभग 2-3 महीने से स्टार्ट है और वो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक पहुंच गया है और आपको इसका कहीं पे समाधान नहीं मिला है, तो उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप प्लीज़, अगर आपके दोस्त, भाई, बहन या कोई भी आपका रिलेटिव इस समस्या से जूझ रहा है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको थोड़ा अपने तरफ से भी मोटिवेशन दीजिए। आप हमारे पास आएंगे तो आपको 101% मैं गारंटी के साथ ये जानकारी देता हूं कि आप निराश होकर नहीं जाएंगे। 100% अगर IBS से परेशान है तो आपकी समस्या आने वाले कुछ ही समय में ठीक होने वाली है, ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो आए थे ठीक हो गए, जो अभी आ रहे हैं उनको भी रिजल्ट मिल रहा है और आगे बहुत सारे आते भी रहते हैं। हर रोज़ मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं
काफ़ी सैड होकर जानकारी देते हैं कि सर मैंने बहुत इलाज करा लिया, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, इस तरीके की दिक्कतें मेरे साथ हो रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो पाएगी। तो ऐसे इंसान को सबसे पहले मोटिवेशन की ज़रूरत है और उनको CBT की प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। जब ये 2 चीज़ वो सीख जाते हैं तो इस बीमारी से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। फिर जो चीज़ हम उनके साथ करते हैं, जो चीज़ हम अप्लाई करने के लिए देते हैं, जो चीज़ समझाते हैं ट्रीटमेंट के नाम पर, वो सारी चीज़ जब वो अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको बहुत ही जल्द रिजल्ट मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हो गए, लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन आप जब हमारे पास आइए तो ये चीज़ समझ के ज़रूर आइए कि जो चीज़ हम बताएंगे उस चीज़ को आपको करना है अच्छी तरीके से, ना कि जो चीज़ हमने आपको बताई बस 2 दिन करके आप छोड़ दीजिए, फिर आप 1 महीने बाद आके बोलिए कि कोई भी समस्या दूर नहीं हुई। जो इस तरीके के लोग हैं इनकी भी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी है। 100 में लगभग 4-5 इंसान इस तरीके का जरूर होता है जो कि आता है, आगे जानकारी ये देता है कि सर कोई फ़ायदा नहीं है। उनका यही मेन मिस्टेक होता है कि वो माइंड सेट अपना रॉन्ग बनाकर थक चुके होते हैं। वो निगेटिविटी पूरे उनके दिमाग पे छा चुका होता है। जो चीज़ हम उनको कहते हैं आप 1 महीने इस चीज़ को फॉलो करके मुझे जानकारी दीजिए, वो 2 दिन में ही हार मान के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग कृपया ना आए, और अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो वास्तविकता में आएँ, आपकी समस्या हम दूर कर देंगे। लेकिन थोड़ा सब्र रख के आएँ, थोड़ा टाइम हमें दे, 2-3 महीने कम से कम इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि अगर समस्या 1 साल से कम है तो 2 महीने के अंदर ये पूरी ठीक हो जाती है। लेकिन समस्या 1 साल से ज़्यादा है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो सकती है। सबसे पहले हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे हम आपके पेट को चेक करते हैं, उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम है हम उसी से डायग्नोस करते हैं और उसी से हम आपका ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।